कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं कन्वर्जन, और जिस चैप्टर के हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं वो है चैप्टर आप लोगों का अमाइंस। अगर मैं अमाइंस में कन्वर्जन की बात करूं तो पहला कन्वर्जन है एनिलीन इनटू फिनोल। मतलब बच्चों आप लोगों को एनिलीन से बनाना है क्या? आप लोगों को फिनोल बनाना है। तो एनिलीन जो होता है बच्चों उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। यहां पर NH2 होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, और बेंजीन इस एनिलीन से आपको क्या बनाना बच्चों? फिनोल बनाना है। क्या बनाना बच्चों? फिनोल बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरे पास में एनिलीन है इसको पहले मैं क्या करूंगा, इसको डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या करूंगा, इसको बच्चों में चेंज करूंगा। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, NH2 को, इस एनिलीन को रिएक्शन करवाएंगे बच्चों नाइट्रस एसिड के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे बच्चों? HCl की प्रेजेंस में। और यहां जो टेम्परेचर होगा वो 273 केल्विन होगा। अब क्या होता है बच्चों, कभी भी अगर आप लोगों को ये NH2 और नाइट्रस एसिड और HCl देखने को मिल गया ना, तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आंखें बंद करनी और क्या बना देना है? डाइजोनियम सोल्ट बना देना बच्चों। क्या बना देना है? डाइजोनियम सोल्ट बना देना है। आंखें बंद करनी है। जब भी आप लोगों को क्या दिख जाए, अमाइन दिख जाए और साथ में ये वाली कंडीशन दिख जाए ना, आंखें बंद करो और क्या बना दो? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना देना बच्चों। ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने, आगे वाटर ऐड करना है इसके अंदर। क्या ऐड करना है बच्चों? वाटर ऐड करना है, और इसको क्या करना है? वार्म करना है, मतलब थोड़ा सा गर्म करना है। तो गर्म करने से ये थोड़ा सा कन्वर्ट, क्या करना है बच्चों आप लोगों ने, इसको थोड़ा सा वार्म करना है। वार्म करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर? फिनोल के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो पहला कन्वर्जन है उसको करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड कन्वर्जन की, जो है एनिलीन इनटू बेंजीन। मतलब बच्चों आप लोगों को क्या बनाना है? एनिलीन से बेंजीन बनानी है। ये एनिलीन है और इसको कन्वर्ट करना है बच्चों बेंजीन के अंदर आप लोगों ने। तो क्या करेंगे, ये आपके पास में एनिलीन है, इसको फिर से डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? फिर से HONO प्लस यहां पर क्या करेंगे? HCl डाल देंगे। फिर से वही कंडीशन 273 केल्विन रखेंगे आप लोग टेम्परेचर। अब क्या करेंगे, इसको डाइजोनियम को सोल्ट में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ऐड कर देंगे H3PO2, और साथ में क्या ऐड कर देंगे? वाटर ऐड कर देंगे बच्चों। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर? बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से बच्चों ये जो H3PO2 था ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में। बात समझ में आई बच्चों? इस तरह से हम लोग सेकेंड कन्वर्जन को करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड कन्वर्जन की, जो है एनिलीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बच्चों ये भी सिंपल है। एनिलीन से बच्चों आप लोगों को क्या बनाना है, ये मेरे पास में एनिलीन है, एनिलीन से आप लोगों को क्या बनाना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना। यहां पर क्या है? नाइट्रस एसिड है। वही कंडीशन बच्चों याद रखनी है आप लोगों ने, HCl। और मैंने क्या बोला? आंखें बंद करो और क्या बना दो? डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दो। ठीक है बच्चों। फिर क्या करो, यहां पर H3PO2 लगा दो, कॉपर साइनाइड लगा दो, तो क्या कर दो? साइनाइड से रिप्लेस कर दो। इस तरह से हम लोग कुछ रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा? थर्ड कन्वर्जन। अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ कन्वर्जन की। फोर्थ कन्वर्जन है इथाइल अमाइन टू इथेनॉल। मतलब बच्चों आप लोगों को CH3CH2 ये इथाइल अमाइन है, इससे आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? CH3CH2 और ये OH, इसमें कन्वर्ट करना है बच्चों आप लोगों को। तो अब आप लोग कैसे करोगे इसको? आप लोग क्या करोगे, यहां पर क्या कर दो? CH3CH2NH2। ठीक है बच्चों। और इसको अगर आप लोग रिएक्शन करवा दो किसके साथ में? HONO के साथ में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आप लोगों का क्या होगा? देखो नाइट्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? इथेनॉल में। देखो क्या करना है, ये हाइड्रोजन पकड़ो, दो हाइड्रोजन पकड़ो और एक ऑक्सीजन पकड़ो, तो वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। ये OH पकड़ो और ये इधर चिपका दो, और ये N और ये वाला N पकड़ो और नाइट्रोजन निकाल दो, तो क्या बन जाएगा आप लोगों का? इथेनॉल बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। साथ में क्या निकल गई? नाइट्रोजन गैस, और क्या होगा? वाटर निकल जाएगा यहां से। ठीक है बच्चों। तो ये कन्वर्जन हो गया किसका? इथाइल अमाइन से कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा? थर्ड नहीं बच्चों, फोर्थ कन्वर्जन। चलिए बात करते हैं बच्चों अगले कन्वर्जन की, जो है आप लोगों का फिफ्थ कन्वर्जन इथेनोइक एसिड से मीथेन अमाइन। मतलब बच्चों आप लोगों को CH3COOH
इथेनोइक एसिड से क्या बनाना बच्चों आप लोगों को, आपको बनाना है मीथेन अमाइन, CH3NH2 बनाना है आप लोगों को। तो कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, इस इथेनोइक एसिड को रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, CH3COCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से किसका एलिमिनेशन हो जाता है बच्चों, यहां से निकल जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकल जाती है, यहां से HCl गैस यहां से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, या फिर बोल सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां से बाहर हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें तो इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ में। अमोनिया के पास में लोन पेयर है, इधर अटैक करेगा, ये इधर से और ये Cl बाहर, तो यहां से किसका एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों, HCl का एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों CH3CONH2 में। अब क्या करेंगे बच्चों, आगे हम लोग इसमें करेंगे होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो कैसे होती है वो रिएक्शन, हम लोग क्या करते हैं, इस एसिटामाइड को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, हम लोग Br2 के साथ में, और साथ में क्या होता है यहाँ पर KOH होता है बच्चों। तो जब ये रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन अमाइन में बच्चों, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मीथेन अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से बच्चों K2CO3 बाहर हो जाएगा, और साथ में यहां से क्या निकल जाएंगे बच्चों, KBr भी बाहर होगा, साथ में क्या होगा बच्चों, वाटर का एलिमिनेशन भी होता है इसके अंदर। तो इस तरह से ये कन्वर्जन होगा। रही बात बच्चों बैलेंसिंग की, तो आप लोगों ने बच्चों बैलेंसिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से इसका क्या होगा, कन्वर्जन होगा। अब बात करते हैं बच्चों सिक्स्थ कन्वर्जन की, जो है एनिलीन इंटू एसिटानिलाइड। तो कैसे करेंगे इसको, एनिलीन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, एनिलीन इस तरह से होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हम लोग एनिलीन बोलते हैं। हम लोगों को क्या बनाना है, एसिटानिलाइड, मतलब एसिटानाइलाइड बनाना है आप लोगों को। तो कैसे बनाएंगे आप लोग, यहां पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, NHCOCH3 इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसे बनाएंगे बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, ये मेरे पास में क्या है, एनिलीन है, इसको रिएक्शन करवाएंगे हम लोग किसके साथ में बच्चों, CH3, और यहां क्या हो गया CO, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये बच्चों, क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसके साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा NHCOCH3, और यहां से बच्चों एसिटिक एसिड का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा कन्वर्जन, सिक्स्थ कन्वर्जन। अब बात करेंगे बच्चों सेवंथ कन्वर्जन की, जो है एनिलीन इंटू ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन से आप लोगों को बच्चों क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों आप लोगों को, ब्रोमोबेंजीन बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहां पर मेरे पास में एनिलीन है बच्चों, क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन। आप लोगों को क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनानी है, ये चीज बनाना है आप लोगों को। कैसे बनाएंगे बच्चों, मैं क्या करूंगा, NH2 लूंगा और इसको रिएक्शन करवा दूंगा बच्चों किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। यहां पर क्या है, CH3CO ट्वाइस, और यहां पर ऑक्सीजन, और यहां क्या होगा, पिरिडीन होगा। अब जब इसके साथ में ये रिएक्शन करता है बच्चों, तो यहां पर ये बन जाएगा NH2CO, यहां नहीं लगेगा बच्चों, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूं मैं, यहां से ये यहां पर अटैच होगा, तो यहां पर H लग जाएगा और ये बन जाएगा COCH3 बन गया बच्चों। अब इसकी ब्रोमिनेशन कर दो, Br2 ऐड कर दो। तो Br2 जब ऐड करोगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, NH, और यहां क्या होगा बच्चों, COCH3 होगा, और यहां क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे क्या लग जाएंगे बच्चों, ब्रोमीन लग जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, यहां पर NH आ गया, और यहां क्या जाएगा, यहां से C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे करके मैंने चिपका दिया इसको, और यहां क्या लग गया, ब्रोमीन बन गया बच्चों। अब क्या करो, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, OH और ये H पॉजिटिव डाल दो, तो ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है बच्चों ये हट जाता है, और दोबारा से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ब्रोमो एनिलीन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमो एनिलीन के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों। इतना आ गया, पर मुझे ये नहीं बनाना बच्चों। ठीक है, ब्रोमो एनिलीन नहीं बनाना है मुझे क्या बनाना है, मुझे ब्रोमोबेंजीन बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, आप क्या करो, इसमें से बच्चों मैं एक ही उठा रहा हूं, ये पैरा वाला मेजर होगा तो वही मैं प्रोडक्ट उठा रहा हूं और उसी से आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये आप लोगों का मेजर होगा बच्चों, और ये जो होगा ये आप लोगों का माइनर होगा, क्योंकि यहां पर अगर
ऑर्थो पे लगाते हो ब्रोमीन को तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है, तो इसलिए पैरा वाला मेजर होता है। तो क्या करूंगा मैं, ये पैरा वाला मैं एक प्रोडक्ट उठा रहा हूं और उसको मैंने रिएक्शन करवा दी HONO के साथ में, और यहाँ क्या कर दिया मैंने HCl के साथ में रिएक्शन करवा दी, और ये 273 केल्विन पे मैंने रिएक्शन करवा दी। तो ये जो NH2 होता है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, N2 पॉजिटिव, और यहाँ क्या लग जाएगा, Cl नेगेटिव लग जाएगा, और ब्रोमीन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या कर दो बच्चों, वही कर दो, H3PO2 डाल दो और साथ में वाटर डाल दो, तो अब क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन के अंदर, और यहां क्या होगा, H3PO3 यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों जो 7th कन्वर्जन है वो होगा कौन सा, एनिलीन इनटू ब्रोमोबेंजीन। पहला स्टेप क्या होगा, पहले प्रोटेक्शन करो, प्रोटेक्शन करने के बाद में ब्रोमिनेशन करो, ब्रोमिनेशन करने के बाद में बच्चों क्या करो, आप लोग इसको डाइजोनियम, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसके अंदर कन्वर्ट करो, और उसके बाद में H3PO2 ऐड कर दो। तो जब उसको ऐड कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ब्रोमोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है आप लोगों का 7th कन्वर्जन जो होगा वो होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे 8th कन्वर्जन की। अगर हम लोग 8th कन्वर्जन की बात करें बच्चों तो वो है एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। आपको क्या बनाना है बच्चों, एनिलीन से बच्चों क्या बनाना है आप लोगों को, क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों आप लोगों को, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, पहला स्टेप क्या होता है, सैंड मेयर रिएक्शन, मतलब पहला रिएक्शन कर लो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लो। कैसे बनाएंगे हम लोग, ये मेरे पास में NH2 है, मैंने क्या बोला बच्चों, HONO। अमाइंस में बच्चों जो भी रिएक्शंस होंगे ना, समझ लेना कि वो डाइजोनियम सॉल्ट से जाने वाली रिएक्शन है। तो यहां क्या करना आप लोगों ने, HCl ऐड कर दिया, फिर से वही कंडीशन 273 केल्विन किसमें कन्वर्ट कर दो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो। तो क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, यहां पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या कर दो, सैंड मेयर रिएक्शन कर दो। क्या कर दो बच्चों, सैंड मेयर रिएक्शन कर दो। सैंड मेयर रिएक्शन कैसे करेंगे बच्चों आप लोग, क्या करो, ये N2 पॉजिटिव, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना बच्चों, इसको रिएक्शन करवा दो आप लोग सॉरी, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसको रिएक्शन करवा दो बच्चों आप लोग यहां से थोड़ा सा, यहां पर बच्चों आप लोग लिख लो Cu2 Cl2 और यहां पर HCl। अगर यहां पर Cu2 Br2 हुआ तो N2 की जगह पे क्या लगा देना, ब्रोमीन लगा देना। अगर Cu2 Cl2 लिखा होगा तो बच्चों क्या लगा देना, क्लोरीन लगा देना। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, और नाइट्रोजन का एलिमिनेशन हो गया। बात समझ में आई बच्चों। तो ये था बच्चों आप लोगों का 8th कन्वर्जन, एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। अब बात करते हैं बच्चों 9th कन्वर्जन की, जो है बेंजोइक एसिड इनटू एनिलीन। तो बच्चों ये है आपके पास में, क्या है, बेंजोइक एसिड है। क्या है बच्चों, बेंजोइक एसिड है, और इसको आप लोगों ने बच्चों कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एनिलीन के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो मेरे पास में क्या है, पहले बेंजोइक एसिड है, स्टार्ट यहां से करनी है रिएक्शन को। देखो बच्चों यहां पर क्या आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया। अब क्या कीजिए, इसमें अमोनिया ऐड कर दीजिए। आप लोगों ने अमोनिया ऐड कर दिया। अब कुछ इस तरह का आप लोगों को कंपाउंड देखने को मिलेगा, CONH2। अब क्या कर दो बच्चों, मुझे यहां पर इस वाले पोजीशन पे क्या लेके आना है, अमाइन लेके आना है। तो कैसे करूंगा बच्चों, मैं यहां पर Br2 ऐड कर दूंगा और यहां पर KOH। अच्छा, ये रिएक्शन हम लोगों ने कहां पर की थी, जो नेमिंग रिएक्शन है वहां पर की थी हम लोगों ने। कौन सी रिएक्शन थी ये, कौन सी नेमिंग रिएक्शन थी बच्चों, ये होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन थी कि नहीं थी। तो उसमें क्या हो रहा था बच्चों, ये CO और CO हट जाता है और उसकी जगह पे कौन आ जाता है, NH2 आ जाता है। तो क्या रिएक्शन होगी बच्चों, ये बन गया आप लोगों का बच्चों क्या, NH2। तो याद रखना बच्चों, कन्वर्जन में नेमिंग रिएक्शन का रोल बहुत है। जो रिएक्शन आपने पढ़ी है उनको लगाते चलो, जो दिमाग में आ रही है रिएक्शन की इनका कन्वर्जन ऐसे हो सकता है, तो आप लोग उन रिएक्शंस को अप्लाई करते चलो, तो आपका कन्वर्जन आसान होते हैं, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं बच्चों। चलिए आगे बात करें हम लोग, अगले कन्वर्जन की अगर हम लोग बात करें तो अगला कन्वर्जन है इथाइल साइनाइड इनटू प्रोपाइल अमाइन। इथाइल साइनाइड है, इथाइल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3CH2 साइनाइड, ये है। इससे बच्चों आप लोगों को क्या बनाना है, इससे आपको बनाना है प्रोपाइल अमाइन, CH3CH2
और यहां पर CH2 और ये NH2 बनानी बच्चों। ये देखो प्रोपाइल अमाइन है ये, क्यों 1 2 3, तो 3 क्या होता है मीथेन इथेन प्रोपेन, तो ये क्या बन गया प्रोपाइल अमाइन बन गया। मतलब बच्चों मुझे सीधी सी बात समझ में आ रही है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मुझे एक्स्ट्रा क्या लेके आना है, कार्बन लेके आना है, ठीक है। ये इस मतलब इस वाले कार्बन को कन्वर्ट कर देना CH2 के अंदर। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा बच्चों, क्या कर दो रिडक्शन कर दो, क्या कर दो रिडक्शन कर दो, ठीक है। CH3 CH2 और यहां पर साइनाइड है, रिडक्शन कर दो बच्चों। यहां पर क्या कर दो, यहां पर 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, या तो एरो के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दो, ठीक है, या फिर यहां पर निकल लिख दो, या यहां पर प्लेडियम लिख दो, कुछ भी लिख दो आप लोग, ठीक है। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है कि यहां पर इस रिएक्शन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है बच्चों। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बनाता हूं इसको, तो ये कन्वर्ट कर देगा बच्चों, जब भी रिडक्शन होगी ना साइनाइड की बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 NH2 के अंदर। तो CH3 CH2 और यहां क्या बन जाएगा बच्चों CH2 और यहां क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इथेन अमाइन को नहीं बच्चों, सॉरी, जो आप लोगों का 10th कन्वर्जन है, जो क्या है इथाइल साइनाइड इनटू प्रोपाइल अमाइन है, उसको हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों 11th कन्वर्जन की, जो है इथेन अमाइन इनटू मीथेन अमाइन। इथेन अमाइन आपके पास में क्या होता है बच्चों, ये है आप लोगों का इथेन अमाइन, CH3 CH2 NH2, इसको कन्वर्ट करना है बच्चों आप लोगों को CH3, और यहां पर क्या होना चाहिए NH2 होना चाहिए। क्या करेंगे बच्चों, CH3 मतलब बच्चों आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला कार्बन और यहां से क्या करना है, ये नाइट्रोजन हटाना है, ठीक है। और वो कहां लगाना है, इसके साथ में लगाना है, इस कार्बन के साथ में। तो ये मेरे पास में NH2 है, मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको NH2 को अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं बच्चों किसके साथ में, HONO के साथ में, किसके साथ में बच्चों HONO के साथ में। तो यहां से ये हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन पकड़ के वाटर निकल जाएगा, और ये नाइट्रोजन से नाइट्रोजन निकल जाएगा, मतलब N2 निकल जाएगा, और जो OH बचेगा वो इसके साथ चिपक जाएगा, वो बन जाएगा CH3 CH2OH। अभी ये बन गया इथेनॉल बच्चों, क्या बन गया इथेनॉल बन गया। अब क्या कर दो बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन कर दो। ऑक्सीडेशन के लिए बच्चों यही करना है आप लोगों ने, K2Cr2O7, ठीक है बच्चों, और साथ में क्या डाल देना है, H डाल देना है, H पॉजिटिव डाल देना है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। याद रखना, जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो अल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड के अंदर, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है, अगर बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल होता है ना, तो वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कीटोन के अंदर कन्वर्ट होता है बच्चों। चलिए, अगर फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो किसमें चला जाएगा बच्चों, वो चला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे, फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन कर दो। फर्दर ऑक्सीडेशन करने के लिए यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देना इसके अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH के अंदर। अब क्या करना बच्चों, इसको फिर से SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवा दो। तो जब SOCl2 के साथ में बच्चों रिएक्शन करवाओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, CH3COCl बन जाएगा बच्चों। फिर से अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा दो, ये रिएक्शन हम लोगों ने की, ये इधर ये Cl बाहर, मतलब HCl यहां से बाहर हो जाएगा बच्चों, और ये बन गया एसिटामाइड, CH3CONH2 बन जाएगा बच्चों की, नहीं बन जाएगा। अब बच्चों ये रिएक्शन में आगे क्या, यहां NH2 आना चाहिए, फिर से वही होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, Br2 ऐड करो, साथ में क्या ऐड करो KOH, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, CH3NH2, और यहां पर बच्चों क्या जनरेट हो जाएगा, साथ में यहां से निकलेगा K2CO3, और यहां से क्या होगा बच्चों KBr निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, वाटर यहां से बाहर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, फिर से वही रिएक्शन, फिर से वही नेमिंग रिएक्शन यहां पर रिपीट हो रही है, ऑक्सीडेशन का चक्कर चल रहा है। अगर कन्वर्जन देखना, अगर आप लोग कन्वर्जन की बात करो ना बच्चों, तो आधे से ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन है, ठीक है बच्चों। ऑक्सीडेशन करोगे तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन करके क्या हो जाता है, आप लोगों का अल्कोहल चला जाएगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर बच्चों, ठीक है। तो वही है चीजें, सेम टू सेम वही चीजें है, ठीक है बच्चों। इसके सिवा और कुछ नहीं है कन्वर्जन के अंदर, घबराना नहीं होता है कन्वर्जन को देख के। आपने जो रिएक्शंस पढ़ी होती है उन्हीं को इंप्लीमेंट करना होता है, और वहीं जो आप लोगों को रिएक्टेंट दिया होता है और प्रोडक्ट दिया होता है, उन दोनों के बीच में आप लोगों ने कुछ ना कुछ रिएक्शन लगा के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचना होता है, ठीक है बच्चों। ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा कन्वर्जन, ये था बच्चों आप लोगों का इथेन अमाइन से मिथेन अमाइन का। बात करते हैं बच्चों 12th कन्वर्जन की, जो है इथाइल अमाइन इनटू इथाइल आइसोसाइनेट। अच्छा बच्चों, मैं इस कन्वर्जन को देखूं तो इथाइल अमाइन से क्या बनाना है, इथाइल आइसोसाइनेट।
आपने क्या करना बच्चों, जैसे ये कन्वर्जन दिए होते हैं ना, इस फॉर्म में लिखे होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे, देखो इथाइल CH3 CH2, यहां के ले जाएगा NH2, और इसको कन्वर्ट करना बच्चों किसके अंदर, CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है, अगर आप लोगों ने नेमी रिएक्शन पढ़ी है तो ये है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ये बच्चों। अगर आपने नेमी रिएक्शन पढ़ी है तो वही है ये। तो क्या करोगे आप लोग, यहां पर CH3 CH2 NH2 और यहां पर ऐड कर दोगे CHCl3 प्लस यहां पर क्या ऐड करोगे, KOH ऐड कर दोगे। जब KOH ऐड करोगे तो बच्चों यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा बच्चों इथाइल साइनाइड, आप आइसोसाइनाइड यहां पर क्या होगा, हो जाएगा बच्चों, जनरेट हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, KCl निकल जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये जो 12th कन्वर्जन है वो होगा। सीधी सी बात है, ये आप लोगों की क्या है, नेमिंग रिएक्शन ही है। क्या है बच्चों, ये नेमिंग रिएक्शन। करते हैं बच्चों 13 जो आप लोगों का कन्वर्जन है वो क्या है आप लोगों का, मिथाइल अमाइन इंटू इथाइल अमाइन। आपको क्या करना है, मिथाइल अमाइन से बच्चों आपको बनाना है इथाइल अमाइन, CH3 CH2 NH2। कैसे करेंगे इस कन्वर्जन को, मतलब आप लोगों को मिथाइल से किस में जाना है, इथाइल में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे रिएक्शन करेंगे, जैसे मेरे पास में यहाँ पर क्या है CH3 NH2 है, मैं इसको रिएक्शन करवा दूंगा फिर से वही नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH के अंदर। अब जो CH3OH बन रहा है इसको रिएक्शन करवा दो बच्चों PCl5 के साथ में रिएक्शन करवा दो। किसके साथ में रिएक्शन करवा दो, PCl5 के साथ में रिएक्शन करवा दो। तो जब ये PCl5 के साथ में रिएक्शन करेगा ना बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और साथ में क्या बनेगा आप लोगों का बच्चों, Cl बनता है, और यहां से क्या निकलता है आप लोगों का, POCl3 निकलता है, ये POCl3 है बच्चों, और साथ में क्या निकलता है, HCl निकल जाता है यहां से। ठीक है बच्चों, अब इस CH3Cl को रिएक्शन करवा दो किसके साथ में, KCN के साथ में। तो यहां से क्या होगा बच्चों, KCl अलग से निकल जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, CH3 साइनाइड बन जाएगा। अब क्या करो, इस CH3CN को रिएक्शन करवा दो बच्चों किसके साथ में। अब देखो आगे अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा, बाकी रिएक्शन करवाने के लिए है भी नहीं, कुछ बचा भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी रिडक्शन कर दूंगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दो, कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 NH2 के अंदर। तो इस तरह से प्रिपेयर हो गया क्या आप लोगों का, इथाइल अमाइन बच्चों। क्या हो गया, इथाइल अमाइन यहां पर जनरेट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों अगले कन्वर्जन की, जो है आप लोगों का 14 कन्वर्जन जो है क्या है, नाइट्रोबेंजीन इंटू एसिटानिलाइड, ये बनाना आप लोगों को। तो ये मेरे पास में नाइट्रोबेंजीन है, क्या है बच्चों, ये नाइट्रोबेंजीन है, और इससे आपको यहां पर जाना है, कहां पर, एसिटानिलाइड की तरफ जाना आप लोगों को। तो ये कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में आप लोगों ने बनाना है। कैसे करेंगे इसको कन्वर्जन, मतलब मुझे NO2 की जगह पे NH लेके आना पड़ेगा पहले। तो मैं क्या करूंगा, रिडक्शन करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, रिडक्शन करूंगा। क्या करूंगा, रिडक्शन करूंगा। ठीक है बच्चों, क्या करूंगा मैं, रिडक्शन करूंगा। ये मेरे पास में नाइट्रोबेंजीन है, इस नाइट्रोबेंजीन की मैं क्या करूंगा बच्चों, रिडक्शन करूंगा SnHCl की प्रेजेंस में। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एनिलीन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन के अंदर। अब बच्चों वही कहानी, ये हम लोग रिएक्शन करके आए हुए हैं NH2, और इसको रिएक्शन करवाओगे आप लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एसिटानिलाइड में। ठीक है, NH ये बन गया CO CH3, और बच्चों यहां पर हो गया CH3COH, एसिटिक एसिड इसके साथ में यहां से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, क्या यहां से एसिटिक एसिड यहां से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा कन्वर्जन, 14 जो कन्वर्जन था वो इस तरह से होगा। पहले क्या करेंगे, इस नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करेंगे एनिलीन के अंदर, और फिर एनिलीन को रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर, और उसके बाद जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बच्चों। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला है नाइट्रोबेंजीन इंटू एनिलीन। आपको बच्चों नाइट्रोबेंजीन से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ये नाइट्रोबेंजीन है, और इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है एनिलीन के अंदर, ये बनाना है आप लोगों ने। तो अभी हम लोगों ने रिएक्शन की, ये मेरे पास में नाइट्रोबेंजीन है, और इस नाइट्रोबेंजीन की अगर मैंने रिडक्शन करवा दी बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर,
एनिलीन के अंदर बच्चों, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा 15 कन्वर्जन, कौन सा, नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। अब हम लोग बात करते हैं 16 जो आप लोगों का कन्वर्जन है, वो है नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बच्चों ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन है और इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर बच्चों, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर। तो बच्चों मैंने क्या बोला है, आपने क्या करना है, यहां NH2 दिख रहा है, यहां HONO दिख रहा है और यहां पर HCl दिख रहा है। आंखें बंद करो और क्या बना दो, डाइजोनियम सॉल्ट बना दो बच्चों। क्या बन जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों का 16 जो कन्वर्जन था वो हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले कन्वर्जन की। अगला कन्वर्जन है एनिलीन टू बेंजोइक एसिड बच्चों। एनिलीन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है बच्चों। क्या बनाना है आपको, एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाना है आपको, मतलब COH तक जाना आपको। देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले इस एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे डाइजोनियम सोल्ट के अंदर। फिर से वही कंडीशन HONO और यहां क्या होगा, HCl होगा, 273 केल्विन क्या होगा, टेम्परेचर होगा बच्चों। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डाइजोनियम सोल्ट के अंदर। यहां क्या आ जाएगा N2 पॉजिटिव और यहां क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग रिएक्शन करवाएंगे कॉपर साइनाइड और साथ में यहां पर KCl है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो आपको पता है कि यहां से KCl बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या बच्चों, साइनाइड बचेगा। और जब आप लोग इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, किसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, किसका, आप लोग साइनाइड का, तो जब आप लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों साइनाइड का, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बेंजोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और साथ में क्या निकल जाएगा, अमोनिया यहां से बच्चों बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये जो कन्वर्जन है कौन सा 16 नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये तो बच्चों हम लोगों ने पहले कर लिया था। इससे इसके बाद वाला कौन सा 17 क्वेश्चन, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से इस कन्वर्जन को हम लोग करेंगे, किस वाले को, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। पहले क्या करेंगे, एनिलीन है इसको रिएक्शन करवाओ, डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करो, कॉपर साइनाइड और KCl की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बनने के बाद में इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से अमोनिया क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जैसे हम लोगों ने अमाइंस के जो रिएक्शन जो कन्वर्जन की है, तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई जो कौन से, जो आप लोगों का एनिलीन से हम लोग अगर कुछ भी बना रहे हैं तो बीच में क्या बन रहा है आप लोगों का बच्चों, बीच में क्या बन रहा है, बीच में डाइजोनियम क्लोराइड्स, जो आप लोगों का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है या सोल्ट है वो बन रहा है बीच में। तो उससे कौन कौन सी रिएक्शन होती है, क्या क्या बना सकते हो आप लोग, तो इसको जरा थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना बच्चों। कोई भी रिएक्शन होगी इसकी बेंजीन की, तो एक तो कार्बाइल माइन टेस्ट आ रहा है, होपमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आ रही है, ठीक है बच्चों। और दूसरी हम लोगों ने जब रिएक्शन को देख रहे हैं, हम लोग जब हम लोग एनिलीन से कुछ बना रहे हैं तो बीच में क्या जनरेट हो रहा है आप लोगों का, आपका डाइजोनियम सॉल्ट जनरेट हो रहा है। तो अब हम लोग अगर डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं और उसमें ये वाले अगर हम लोग क्या करते हैं रिएक्टेंट डालते हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे पास में ये आप लोगों के पास में डाइजोनियम सोल्ट है और उसको अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों, पेन कम है ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं वाटर के साथ में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फिनोल मिलेगा। अगर आप लोग H3PO2 और वाटर डालते हो तो आप लोगों को बेंजीन देखने को मिलेगा। अगर Cu2Cl2 डालते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोबेंजीन देखने को मिलेगा। ये सैंड मेयर रिएक्शन है बच्चों, कौन सी रिएक्शन है ये, सैंड मेयर रिएक्शन है ये, ठीक है बच्चों, ये देखने को मिलेगी रिएक्शन, ठीक है। अगर Cu2Br2 डालते हैं तो ब्रोमोबेंजीन देखने को मिलेंगे। अगर कॉपर साइनाइड डालते हैं तो साइनोबेंजीन देखने को मिलेगा। अगर Ki और हीट करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, आइडोबेंजीन देखने को मिलेगा। अगर HbF4 डालते हैं तो बच्चों क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन देखने को मिलेगा। HB4 ये वाला भी बच्चों आप इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको छोड़ के नहीं जाना है। तो एरोमेटिक क्या बनेगा आप लोगों का, नाइट्रो बेंजीन बनेगा बच्चों। अगर आप लोग
के एस एच के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये थायोफिनोल देखने को मिलेगा। ये बच्चों एजोडाइड टेस्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मतलब अगर आप लोग इनको रीड कर जाते हैं तो आधे से ज्यादा रिएक्शन जो है कन्वर्जन जो है वो हो जाएंगे बच्चों। आशा करते हैं कि आपको ये अमाइंस के कन्वर्जन समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों